गरीबी का रोना सिर्फ हिंदू धर्म के हम जैसे लोगों के लिए है। उसकी वजह है मुस्लिम, जिसके पीछे हिंदुस्तान के कई लोग पीछे पड़े हुए हैं, नेताओं से लेकर सब लोग। वो गरीब नहीं है, भले ही वो गरीबी का रोना रो रहा है। क्यों? मंजी मुन्ना वो जानते हैं, कबाड़ी का काम वो करते हैं, रिक्शा वो चलाते हैं, मजदूरी वो करते हैं, सब्जी वो बेचते हैं, फ्रूट वो बेचते हैं, और शाम को कम से कम 1,500 से 2,000 रुपये रोजाना कमाते हैं। शांति हम अपना काम देखो, मोदी किसी का काम करने नहीं जा रहा, लेकिन मोदी एक हिम्मत दे रहे हैं भाई अपने काम को, जो काम कर रहे हैं हिम्मत से करे चले जाओ, बस हिम्मत से करेंगे। आज स्टेटमेंट है उनका, ऑस्ट्रेलिया में स्टेटमेंट है मोदी का, मैं अगले 25 वर्ष में देश को विकसित देश नहीं, विकासशील नहीं, विकसित देश बनाने के लिए लोगों के अंदर हिम्मत भर रही है। यार कर्म तो देखो उस व्यक्ति के, दिन रात मानवता की सेवा में लगा हुआ वो शख्स, और चेहरा देखो उसका। यार माँ मर गई है 2 घंटे के लिए, यार मात्र 2 घंटे की छुट्टी ली हुई राष्ट्र के समय से। आपने सरकारें पहले भी देखी है, गठबंधन देखा, कांग्रेस देखा, बीजेपी देखा। 2024 का चुनाव आने वाला है, लोकसभा चुनाव, उसमें इस बार आपको कोई नेता ऐसा नजर आता है कि भाई जो मोदी जी का ऑप्शन देश के अंदर हो सकता है? सर ऐसा तो कोई नहीं, दूर दूर तक कोई नहीं है। भगवान लंबी उम्र दे, मोदी जी को लंबी उम्र दे, 100 साल की, क्या नाम है अपना, योगी जी को दे, योगी है, ताकि ये देश को चलाएं। हम किसी धर्म के मुद्दे की नहीं कर रहे हैं, हम देश की बात कर रहे हैं। मोदी जी के लेवल का कोई नेता नहीं, कोई भी नहीं सर, दूर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। उनके कर्म के आधार पर कोई नेता नहीं है, उन्होंने कर्म ऐसे कर रखे हैं, विदेशी लोग पैर छू रहे हैं उनके। यार हम तो उस देश के नागरिक है, विदेशी लोग पैर छू रहे हैं, विदेशी लोग पैर छू रहे हैं, और उनके कर्म के आधार पर 18 घंटे जो व्यक्ति दिन में काम करता है रात में चलता है, और क्या चाहिए? बता रहे हैं कि वो तो फोटो खिंचा लिया मोदी जी ने एक, और उसको पब्लिश कर दिया अपना। यार उस व्यक्ति को फोटो खिंचाने की जरूरत है क्या यार? वो व्यक्ति ने, उसको फोटो खिंचाने की जरूरत है? उसकी तो खिंचाने वाली बात जो लोग बोलते हैं, यार वो देश का प्राइम मिनिस्टर है, तो फोटो नहीं खिंचेगी क्या उसकी? यार वो तो जहाँ भी जाएगा तो उसकी तो वैसे कैमरा वाले जाएंगे यार, तो ये सब चीजें नहीं। अभी जो तस्वीर वायरल हो रही है कि भाई एक देश के प्रधानमंत्री ने हमारे मोदी जी के पैर छुए, तो उससे क्या मैसेज जाता है पूरी दुनिया? उसका बहुत बड़ा मैसेज है। वो चाइना उसको कब्जे में करना चाह रहा था कोविड के कार्यकाल में। शायद आपको ध्यान हो, मुझे ही बुरा लगा था, मोदी जी ने पहली बार वैक्सीन जब हिंदुस्तान बनी थी, हिंदुस्तान में लग नहीं पाई थी पूरी, 10 लाख वैक्सीन उन्होंने इसी कंट्री भेजी थी। क्या नाम है, नाम में ऐसा है, पापुआ गिनी है, क्या नाम? न्यू पापुआ गिनी। 10 लाख वैक्सीन, शायद आप भारतीयों को याद आ रहे होगा मेरे के, 10 लाख वैक्सीन सबसे पहले वहाँ भेजी थी इन्होंने, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उस देश का प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं पैर छुएगा यार? जो व्यक्ति कहीं से वैक्सीन मिल नहीं रही थी बेचारे, उन्होंने 10 लाख वैक्सीन फ्री भेज दी उन्होंने। यार कर्म तो देखो उस व्यक्ति के, दिन रात मानवता की सेवा में लगा हुआ वो शख्स, और चेहरा देखो उसका। यार माँ मर गई है 2 घंटे के लिए, यार मात्र 2 घंटे की छुट्टी ली हुई राष्ट्र के समय से। प्राइम मिनिस्टर कोई व्यक्तिगत नहीं होता, प्राइम मिनिस्टर राष्ट्र का कर्ता होता है। 2 घंटे का समय लिया और ना 2 घंटे बाद फिर पुनः लग गए काम पे। लेकिन विपक्ष तो ये बोला कि भाई उसका उद्घाटन तो हमारे रेलवे मिनिस्टर भी कर सकते थे, मोदी जी ने ही क्यों किया? क्योंकि दिखावा कर रहे मोदी। यार उस व्यक्ति को दिखावे की जरूरत क्या है यार? वो तो नए काम कोई होते हैं कि बड़े घर में कोई भी बड़ा काम होता है, आदमी किसी बच्चे से कराता है, किसी का मुहूर्त कराओ बड़े कराता है ना, तो ऐसे ही सम्मान उसको भी सारे उसके साथी दे रहे हैं। अच्छा एक सेकंड का टाइम दीजिए मुझे, एक सवाल पूछता हूँ अंकल जी। आपकी उम्र मुझे काफ़ी लग रही है, आपने सरकारें बहुत सारी देखी, मोदी जी ने ऐसे कौन से काम किए देश के अंदर जिसके बेस पे आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने? सबसे बड़ा काम मोदी ने किया है, भारतीय पद्धति योग पूरे वर्ल्ड के अंदर उसने योगा दिवस पूरे वर्ल्ड में मनाया कर दी। मैं 2 घंटे योग करता हूं, और आज का युवा अगर 2 घंटे योग करेगा ना, तो वो 23 घंटे जो 24 में से घंटे बचेंगे 22 घंटे वो कुछ भी कर सकता है, देश में कुछ भी कर सकता है। लेकिन देना पड़ेगा, करूंगा मैं तो आपको नहीं मिलेगा, मैं करूंगा तो मुझे ही मिलेगा। तो जो भारत की संस्कृति का कीर्तिमान स्थापित किया है मोदी जी ने किया है? मोदी जी ने किया नहीं है, पहले से थी, मोदी ने उसको पुनः स्थापित किया है। पुनः स्थापित मोदी किसी चीज़ का श्रेय खुद नहीं लेते कि मैं कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं लेते। मोदी जी हर काम को करते हैं, बड़े उससे करते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं बड़प्पन दिखाने मैंने कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। उस व्यक्ति की यही तो बात सबके दिल को छू रही है। देखना 24 के चुनाव में और छोर नहीं मिलेगा, सारे के सारे बह जाएंगे ये गंगा जल में, बह जाएंगे, पक्का बह जाएंगे, लिख कर रख लो आप।
अच्छा, G20 की समिट चल रही है जम्मू कश्मीर के अंदर और उसको लेके लगातार बहस हो रही है कि भाई मोदी जी क्या करना चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं G20 की मीटिंग जम्मू कश्मीर में करके। G20 की मीटिंग में कितना बड़ा जबरदस्त काम हो रहा है यार। वहाँ साला वहाँ पे जो लोग डरते थे जाने के लिए, पत्थरबाजी होती रहती थी, कर्फ्यू लगे रहते थे, वहाँ पूरे देशों की G20 की मीटिंग बड़े शांतिपूर्ण तरीके से हो रही है। और क्या चाहिए भाई, हमें देश में शांति चाहिए। मैं वकील हूँ, भाई साहब व्यापारी हैं, भाई साहब काम करने वाले हैं। अगर शांति पर हम अपना काम, देखो मोदी किसी का काम करने नहीं जा रहा, लेकिन मोदी एक हिम्मत दे रहे हैं भाई अपने काम को, जो काम कर रहे हैं हिम्मत से करे चले जाओ, बस हिम्मत से करेंगे। आज स्टेटमेंट है उनका, ऑस्ट्रेलिया में स्टेटमेंट है मोदी जी का, मैं अगले 25 वर्ष में देश को विकसित देश नहीं, विकासशील नहीं, विकसित देश बनाने के लिए लोगों के अंदर हिम्मत भर रहे हूँ और वो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। आज हम 5वीं इकोनॉमी बन चुके हैं देश, और कौन सा क्षेत्र है जिसमें हम आगे नहीं जा रहे, कौन सा क्षेत्र है? बता रहे हैं कि गरीबी लगातार बढ़ रही है, महंगाई लगातार बढ़ रही है। बड़ा हंसी आ रही है मुझे कहते में, लोग कहते हैं कि हमारा हंगर इंडेक्स हम पाकिस्तान से पीछे हैं। कौन सा भैया यहाँ ऐसे लोग खड़े हुए, कौन सा ऐसा आदमी जो कटोरे लेकर आटा के लिए भाग रहा है कोई यहाँ? पाकिस्तान में हालात, पाकिस्तान में लगातार, अब उससे भी हम नीचे हैं क्या? जो हंगर स्टैक बनाने के लिए जो लोगों ने बनाए हैं वो भी फर्जी बनाई है। हंगर इंडेक्स जो बनाया है वो भी गलत बनाया है। अब पाकिस्तान में सर आप गरीबी की बात कर रहे हैं ना, मेरे को तो कोई गरीबी लग नहीं रही। करोल बाग में एक कुर्ते पजामे की दुकान है, सही कह रहे हैं। उस कुर्ते पजामे की दुकान के ऊपर आपको कुर्ता पजामा लेने के लिए गौरी शंकर मंदिर से लेकर के और जो फतेहपुर मस्जिद इतनी लंबी लाइन लगती है। क्या बात कर, बताइए गरीबी का है। दूसरी बात, गरीबी का रोना सिर्फ हिंदू धर्म के हम जैसे लोगों के लिए है। उसकी वजह है मुस्लिम, जिसके पीछे हिंदुस्तान के कई लोग पीछे पड़े हुए हैं, नेताओं से लेकर सब लोग। वो गरीब नहीं है, भले ही वो गरीबी का रोना रो रहा है। क्यों? मंजी बुनना वो जानते हैं, कबाड़ी का काम वो करते हैं, रिक्शा वो चलाते हैं, मजदूरी वो करते हैं, सब्जी वो बेचते हैं, फ्रूट वो बेचते हैं, और शाम को कम से कम 1,500 से 2,000 रुपये रोजाना कमाते हैं। गरीबी पता किसके लिए है? हिंदू धर्म के लोगों के लिए। हम भी हिंदू हैं, हिंदू से ही सिख समाज, सिख धर्म बना। हम लोग क्यों हम मरते हैं? गवर्नमेंट नौकरी के लिए, हमने ग्रेजुएशन के लिए, हमने कलर बनना है। अरे फिट है मुँह, 60 साल के बाद में जब कोई रिटायर होगा तो उसके बाद वैकेंसियाँ निकलेंगी तो नौकरी आएगी। अब वो क्या है, ठीकरा फोड़ रहे हैं मोदी जी के ऊपर कि वो प्राइवेट कर रहे हैं। मैं पहले अपने होटल खुद चलाया करता था, ठीक है। जब मैंने देखा कि झंझट हो गया, सब चीज़ें हो गई हैं, मैंने अपने होटल का कॉन्ट्रैक्ट देना उनको शुरू कर दिया, जो बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं। सरदार जी, आपने सरकारें बहुत सारी देखी, नेता बहुत सारे देखे, आपको मोदी जी का 9 साल का जो कार्यकाल रहा, कोई बदलाव देश के अंदर नजर आया जो चाहिए था, जो देश की डिमांड थी, कोई बदलाव नजर आया आपको? सर बिल्कुल बदलाव ही बदलाव है। इससे पहले तो बदलाव था ही नहीं। इससे पहले बदलाव क्या दिखता था कि कुछ अगर देश में होने जा रहा है तो होने से पहले ही वो गिर जाती थी, गिर जाती थी, जैसे एशियाड के टाइम पर इन टाइमों के ऊपर हुआ है। बदलाव अगर नज़र आया है तो मोदी जी के आने के बाद ही आया। अच्छा, अभी जो जम्मू और कश्मीर में G20 की मीटिंग चल रही है, हाँ जी। ये क्या मोदी जी का प्रभाव है या केवल देश का जो तरक्की हो रही है अपने आप ही? तो मोदी जी के आने के बाद में, उनकी अध्यक्षता के बाद में G20 के अंदर अगर ये सेमिनार, ये फंक्शन जो भी है, मतलब अगर कश्मीर के अंदर होने जा रहा है तो मैं उनको नमस्ते करता हूँ, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि दुनिया को ये पता चल जाए कि 70 या 75 सालों में जो लोगों के दिमागों के अंदर ये डाला गया है कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, POK, ये चीज़ें जो डाली गई हैं, उनको ये पता चल जाए कि कश्मीर जो है भारत का अंग है और भारत का हिस्सा है और रहेगा। सरदार जी, जो लोग बोलते हैं कि भाई देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, एक चाय वाला देश नहीं चला सकता। देखिए ऐसी है कि मैं भी कॉलेज लेवल के ऊपर, बहुत हाई लेवल के और पॉलिटिक्स के अंदर रहा हूँ। सिर्फ राष्ट्रपति बनने के लिए ग्रेजुएशन कंपलसरी है, इसके अलावा राजनीति के अंदर पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, पढ़ा लिखा हो तो ज़रा समझदारियाँ होती हैं, पता चलता है कि उसे क्या करना है, पब्लिक से कैसे बोलना है, क्या करना है। बट राजनीति के अंदर प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। वहाँ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इस दिमाग की, वहाँ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसके व्यक्तित्व की, राजनीति के अंदर देश को चलाने की, ना कि ग्रेजुएशन की। तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के अंदर वो है जो देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए चाहिए? सर ये तो दुनिया लोहा मान रही है उनका। अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि ये मेरे ख्याल 2 दिन पहले की बात है शायद, एक किसी देश के प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति उनके पाँव छू रहे हैं। अरे दुनिया मस्तक कर रही है उनको, हम भी करते हैं उनको, कौन सी हैं।
तो प्रधानमंत्री मोदी जी के पैर जो छुए देश के प्रधानमंत्री ने, उससे क्या मैसेज गया दुनिया में? देखो, एक बहुत बड़ी हस्ती किसी देश की जब हमारे देश के प्रधानमंत्री के पांव छूती है तो कुछ वजन है, तभी वो छू रही है ना। वरना आज के टाइम के ऊपर तो कई बार ऐसे होता है कि औलाद अपने बाप के नहीं छूता है, अपने बाप के पैर नहीं छूती। तो बहुत बड़ी चीज़ है जो सी हमारे देश के लिए जो सी है। ये बदलाव 2014 के बाद ही आपको नजर आया? बिल्कुल 14 के बाद ही नजर आया, मोदी जी के आने के बाद ही नजर आया, इससे पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, मैं मानता हूँ कि वाजपेयी जी और मनमोहन जी, इन्होंने इनके जैसा नेता तो शायद मैं आज के टाइम में कहता हूँ मोदी जी भी नहीं है। देखो, एक मतलब व्यक्तित्व की बात की जाए या उनके कामों की बात की जाए, वो एक अलग कैटेगरी से थे। वो शांत स्वभाव के अंदर काम करवाने वाले अर्थशास्त्री, जहाँ वाजपेयी जी एक अपनी बोली के साथ में दुनिया का दिल जीत के और देश की राजनीति कर रहे थे। मगर आज के वक्त के अंदर हमारे धर्म के अंदर गुरु गोविंद सिंह जी ने एक चीज़ कही थी कि धर्म के साथ राजनीति जरूरी है। केजरीवाल जी जब अपना उन्होंने वो परिवर्तन से शुरू किया था और अन्ना हजारे के साथ जुड़े, तो उन्होंने देखा कि अगर मैं प्रोग्रेस तभी कर सकता हूँ जो अपनी पब्लिक के लिए, तभी मैं चीज़ें बनवा सकता हूँ जब मैं राजनीति के अंदर आऊँगा। लेकिन सरदार जी, अभी राहुल गांधी जी की अगर हम बात करें तो राहुल गांधी जी जो है जनता से जुड़ रहे हैं। क्या हो रहा है कि अभी दिल्ली से पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट वाले ट्रक होते हैं उसमें बैठ के चंडीगढ़ चले गए, तो इस बार कांग्रेस बता रहे कि राहुल जी जनता से जुड़ गए, गरीब जनता से दिल मिला लिया उन्होंने, और इस बार 2024 में राहुल गांधी हो सकता है कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट घोषित कर दिए जाए। देखिए, रही बात जोशी की, वो दिल्ली से चंडीगढ़ एक ट्रक के ऊपर बैठ के चले गए। पेट्रोल की अगर कोई प्रोटेस्ट हुआ करता था तो लोग गधे पर बैठकर भी राष्ट्रपति भवन और संसद भवन गए हैं, साइकिलों पर भी गए हैं। और अगर राहुल गांधी चले गए ट्रक पर बैठ के तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखो, राजनीति के अंदर ड्रामे, ऐसी चीज़ें बहुत कंपलसरी हैं, होती हैं, पर उसके पीछे वो तब होती है जब उनके मुकाबले के अंदर कोई ना हो। तो और जब मुकाबले सरदार जी आपने बैठा हुआ तो क्या होगा? क्यों? उनके लिए लेबर को कंट्रोल करना बड़ा आसान है। सेम चीज़ आज अगर चीज़ें मोदी जी प्राइवेट कर रहे हैं तो ये नहीं है कि आने वाले टाइम के अंदर उन लोगों की मनमानी होगी, 1 लाख वाले सैलरी वाले बंदे को वो 10,000 देंगे, ऐसा नहीं होगा। आज भी तो प्राइवेट कंपनियां हैं जिनमें 5-5 लाख रुपए महीने की सैलरी मिल रही है लोगों को। सिर्फ होगा क्या कि वहाँ पर क्वालिटी वाले बंदे को, पढ़े लिखे को, काम करने वाले को, सबसे बड़ी बात है काम करने वाले को नौकरी मिलेगी। जैसे मोदी जी ने किया, आते ही उन्होंने कहा चप्पल पहन के कोई भी क्लर्क और ऑफिसर अपने ऑफिस में नहीं आएगा। उन्होंने हर चीज़ की DTC से लेकर हर जगह की ड्रेस बनाई। भाई साहब, ये छोटी सी चीज़ से बहुत बड़ी चीज़ बनती है।